नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह से हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राऊ गोल चौराहे पर नाकेबंदी कर तस्करों को पकड़ने के लिए टीम लगाई थी। उसी दौरान हथियार तस्कर बैरिकेड्स तोड़कर सनावद के एक गांव के जंगल में गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी की तलाशी लेने पर हथियार तस्करों की गाड़ी से 40 अवैध फायर आर्म्स, 36 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, हथियार बनाने के औजार जब्त कर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी गई है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर के राऊ गोल चौराहे पर अवैध हथियारों का जखीरा लेकर कुछ लोग कार से जाने वाले हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने राऊ गोल चौराहे पर नाकाबंदी कर आरोपियों की कार को रोकने की कोशिश की तो कार सवार बदमाशों ने पुलिस की घेराबंदी नाकाबंदी को देखते हुए कार न रोकते हुए शासकीय वाहन को सामने से टक्कर मारकर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और वापस मानपुर की ओर भाग गए, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया। पुलिस द्वारा लगातार पीछा और नाकाबंदी करने पर बदमाशों ने सनावद थाने के खुद गांव क्षेत्र में गाड़ी छोड़कर घने जंगल की ओर वो भाग गए, जिनका जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर तलाशी की जा रही है। पिछले दिनों पुलिस ने लगातार ऑर्गेनाइज्ड गैंग, प्रमुख तौर पे संगठित अपराधों पर लगातार कार्रवाइयां की हैं और उस कड़ी में 4 दिन पूर्व कुछ अपराधी पकड़े गए थे, जिनके पास से उन अपराधियों को पकड़ने के बाद उनसे से 4 पिस्टल्स मिली थी और साथ ही पूछताछ में पुलिस को कुछ जानकारियां मिली। उसमें प्राप्त जानकारी में इस बात का भी था कि कुछ और गैंग्स, हालांकि वो जानकारी सटीक नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ और गैंग्स के बारे में जानकारी मिली जो इस इलाके से बड़ी संख्या में यहाँ पर हथियारों को लेकर के, जखीरे को लेकर के मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों और कुछ हरियाणा के कुछ इलाके में ले जाने की योजना थी। उस प्रारंभिक जानकारी के आधार पर पुलिस ने डीसीपी क्राइम और एडिशनल डीसीपी क्राइम इनकी टीम ने लगातार इस पर कड़ी निगरानी रखी और सूचना का लगातार इसमें सूक्ष्मता से निरीक्षण किया, उसको और विस्तार किया। तो उसके बाद लगातार 3 दिनों की मेहनत के बाद उसमें एक बड़ी सफलता मिली, जिसे पता चला कि कुल 4 अपराधी एक कार में, एक i20 कार में मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़वानी के आसपास से कुछ हथियारों को लेकर के अभी आगरा की तरफ ले जाने की योजना बना रहे थे। कार जो थी वो हरियाणा के पासिंग नंबर है, हरियाणा के जिंद के नाम, जिंद का जो शहर है वहाँ के नंबर से, नाम से रजिस्टर्ड है। वहाँ पे गाड़ी जब आई तो पुलिस को सबसे पहले वहाँ पे यहाँ पे राऊ के पास में पुलिस से उसकी टक्कर हुई। पुलिस ने गाड़ी से उसमें टक्कर भी हुई, उस कार में भी टक्कर लगा और अचानक वहाँ से कार भागी। ये घटना लगभग सुबह अर्ली मॉर्निंग की है, लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास की सुबह की घटना है। उसके बाद से कार यहाँ से भागी। भागते हुए फिर पुलिस ने चारों तरफ सूचनाएं दी, खलघाट में भी, वहाँ भी आसपास में पुलिस की टीम लगी थी। बाकी अंततः पीछा करते हुए इसको लगभग कल दिन में सनावद के पास के जंगल में वहाँ पर इस कार को पकड़ा गया। इसमें से क्योंकि जंगली इलाका था और पुलिस पीछा कर रही थी, बहरहाल कार छोड़ करके अपराधी जंगल की तरफ भाग गए। जंगल की सर्चिंग की गई, वो नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी कार मिल गई है। कार का रजिस्टर्ड नंबर जो बताया मैंने कि हरियाणा के जिंद के नाम से है, जिंद के शहर के नाम पर है। साथ ही साथ इसमें जब पुलिस ने सर्च किया तो बड़े उसमें चौंकाने वाले बहुत सारे हथियारों का जखीरा मिला। खास तौर पर यह जो हथियार, इसमें 40 आधुनिक किस्म की पिस्टल्स हैं और इसमें खास बात यह है कि इसमें लगभग 36 मैगजीन्स हैं। जो मैगजीन्स लगी हुई हैं उनके अलावा 36 मैगजीन्स अलग से मिली है और इस मैगजीन्स में खास बात यह है कि सामान्य जो मैगजीन्स होती हैं उसमें 10 राउंड फायर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैगजीन्स मिली हैं खास तौर पे है जिसमें लग है और कार से संबंधित जो जानकारियाँ जो जिंद पुलिस अभी जुटाएगी, उसके आधार पर पुलिस पहुंचेगी। दोनों स्रोतों से पहुंच के पुलिस इस आरोपियों तक पहुंची। नहीं, इंदौर नहीं आए थे। जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की तरफ पहला इनका जो प्रारंभिक जानकारी थी आगरा की तरफ जाने की जानकारी थी, लेकिन मूलतः ये हरियाणा और पंजाब की तरफ इसको ले जाने का था। लेकिन शुरुआती दौर में चूंकि अभी उनको पकड़े जाने के बाद बिल्कुल हम एग्जैक्ट बता पाएंगे कि किस आपराधिक गैंग गिरोह के पास जाता, किस तरह से आपराधिक गिरोह के पास होता है, क्योंकि एक बार इतनी बड़ी संख्या में पिस्टल्स, और वो भी पिस्टल्स कस्टमाइज तरीके से बनाए गए थे। खास बात यह है कि जो नॉर्मल पिस्टल्स होते हैं उसमें 10 राउंड तक फायर होता है, लेकिन यह जो पिस्टल्स है इसमें 30 से ज़्यादा राउंड एक साथ फायर किया जा सकते थे, जो कि एक कस्टमाइज तरीके से बनाया गया था, जो कि ज़्यादा घातक था। इसलिए
ये पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती है और पुलिस इसके तह तक पहुँच कर के आरोपियों तक पहुँचेगी। और 2 दिन पहले सर हरियाणा वाले जो पकड़ाए थे इनके साथी थे। इनके साथी नहीं है, सीधे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन यह है कि इनकी जानकारी थी कि कुछ इस तरह के आपराधिक गिरोह क्योंकि समान तौर पर जो सिकली गिरोह और बाकी के पास जाते हैं वो सही जानकारी नहीं देते हैं, बहुत सारे कोडवर्ड्स में नाम होते हैं। इसलिए इनसे कुछ ऐसी जानकारी मिली कि उस इलाके में जब पहले वाले गैंग को पकड़ा गया उसके सारे आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। इस तरह का एक और गैंग इस इलाके में सक्रिय है और हथियारों की पूछताछ कर रहा है, खरीद सकता है, ऐसी पूछताछ में जानकारी आई थी। बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं थी, लेकिन उस जानकारी को पुलिस ने लगातार डेवलप किया। क्राइम ब्रांच की तरह लगातार उस सूचना पर काम किया गया और अंततः होने के बाद फिर पूरी जानकारी सामने आई और अंततः पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जिसमें इस बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया गया। समान तौर पे जो भी हथियार बनते हैं इस तरह के जो होते हैं उसमें 10 राउंड उन्होंने बताया कि समान तौर पे प्रयोग किया जा सकता है। ये चूँकि कस्टमाइज़ तरीके से बनाया गया है तो इसलिए पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और पुलिस उस चुनौती पर काम करेगी। ख़ास तौर पर ये है कि इसका ऐसे जानकारी थी कि किसी ने बनवाया है तो कौन से गैंग्स हैं जो इस तरीके के बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र हथियारों का प्रयोग करना चाहते हैं या फिर उन्नत किस्म के हथियारों को बनवाने की कोशिश की थी। हालाँकि ये पकड़े जा चुके हैं लेकिन मूल जहाँ बनते हैं उन पर प्रहार, उस गैंग पर प्रहार, उस गैंग तक पहुँचना जिसने इस तरह की कोशिश की, पुलिस दोनों मुद्दों पे, दोनों बिंदुओं पे काम करेगी। उसके आधार पर पुलिस इसमें आगे की ओर कार्रवाई करेगी। सर आरोपी कोई पकड़ाए थे इसमें? जो पूरी सूचना थी, सूचना के आधार पर काफ़ी लंबे समय तक इसमें जद्दोजहद और काफ़ी पुलिस की लंबी कार्रवाई चलती रही। इस पूरी कार्रवाई में कई जगहों पे रहे चूँकि सुबह का समय था, रात का समय था, तो उस समय ये जंगल की तरफ भागे सनावद में। उनकी गाड़ी 2-3 जगह टक्कर भी हुई है। ये आप गाड़ी देखेंगे तो वैसे पुलिस की गाड़ी से भी एक जगह राऊ में, जो कि ये अंदाज़ा नहीं था कि शुरू में 3-4 पिस्टल्स का अंदाज़ा था कि शायद उतने पिस्टल्स होंगे। लेकिन ये काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा निकला और ये सनावद के जंगल में चले गए तो वहाँ सर्चिंग। लेकिन खास बात है कि इसमें चूँकि गाड़ी मिल गई है, गाड़ी के बारे में भी हम हरियाणा पुलिस संपर्क करके वहाँ से जानकारी लेंगे। इसमें व्यक्ति जिसके नाम पे है उसकी भी जानकारी आ गई है। तो इसमें 4 लोगों को होने की संभावना है। उसमें शुरुआती चेक में जब पुलिस ने राऊ पे चेक किया तो अचानक ये बजाय रुकने की उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, तो वहाँ गाड़ी से टक्कर हुई और उस टक्कर के बाद ये भागे, तब पुलिस का शक बढ़ गया। उसके आधार पर पुलिस ने खलघाट में फिर वहाँ रोकने की बैरिकेड के साथ वहाँ टक्कर हुई है, बैरिकेडिंग वहाँ जो लगी थी, फिर वहाँ से महेश्वर रोड पे भागे हैं, फिर आगे सनावद के पास में चूँकि घेराबंदी भी जगह-जगह हो गई थी, तो सनावद में जंगल की तरफ भागकर वहाँ गाड़ी छोड़ के भागे। पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस ने तलाशी ली तो चूँकि जल्दी में हथियार नहीं ले जा पाए थे कोई भी। हथियार पुलिस ने जब्त कर लिया, गाड़ी जब्त कर ली और आरोपी जो हैं उनको पुलिस पकड़ेगी क्योंकि इसमें गाड़ी से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो पुलिस को मिल गई हैं। इसमें उस रूट को पुलिस तस्दीक कर रही है। रूट के आधार पर बड़वानी के आसपास के रूट पाए गए हैं। साथ में जो मुख्तलिफ पे टोल टैक्स हैं, जो बैरियर्स हैं, उनके आधार पर पुलिस जुटा रही है जानकारी। तो इसमें 2 तरीकों से पुलिस इसमें आरोपियों तक पहुँचेगी। एक तो जिस रास्ते का अनुसरण करके जिस रास्ते पर चलते हुए ये पूरी टीम, ये पूरा आपराधिक गैंग आया है, उस गैंग के आधार पर उसमें पुलिस मूल स्रोत तक पहुँचेगी। और दूसरी गाड़ी के आधार पर जो सूचनाएँ मिली हैं, जो कार है और कार से संबंधित जो जानकारियाँ जो जिंद पुलिस है, पुलिस अभी जुटाएगी, उसके आधार पर पुलिस पहुँचेगी। दोनों स्रोतों से पहुँच के पुलिस इसमें आरोपियों तक पहुँचेगी। नहीं, इंदौर नहीं आए थे। जैसा हमने बताया कि उत्तर प्रदेश की तरफ पहला इनका जो प्रारंभिक जानकारी थी आगरा की तरफ जाने की जानकारी थी, लेकिन मूलतः ये हरियाणा और पंजाब की तरफ इसको ले जाने का था। लेकिन शुरुआती दौर में चूँकि अभी उनको पकड़े जाने के बाद बिल्कुल हम एग्जैक्ट बता पाएँगे कि किस तरह के किस आपराधिक गैंग गिरोह के पास जाता, किस तरह से आपराधिक गिरोह के पास होता है, क्योंकि एक बार इतनी बड़ी संख्या में पिस्टल्स और वो भी पिस्टल्स कस्टमाइज़ तरीके से बनाए गए थे। ख़ास बात ये है कि जो नॉर्मल पिस्टल्स होते हैं उसमें 10 राउंड तक फायर होता है, लेकिन यह जो पिस्टल्स है इसमें 30 से ज़्यादा राउंड एक साथ फायर किया जा सकते थे, जो कि एक कस्टमाइज़ तरीके से बनाया गया था, जो कि ज़्यादा घातक था। इसलिए ये पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती है और पुलिस इसके तह तक पहुँच कर के आरोपियों तक पहुँचेगी। और 2 दिन पहले सर हरियाणा वाले जो मैगज़ीन्स होती हैं उसमें 10 राउंड फायर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैगज़ीन्स मिली हैं ख़ास तौर पे हैं जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा राउंड इसमें फायर कर सकते हैं। यानी कि विशेष तौर की ये अलग तरीके की कस्टमाइज़ तरीके से करके ये सारी मैगज़ीन्स बनाई गई हैं। इसके आधार पर पुलिस ने कुछ जानकारियाँ जुटाई हैं और जल्द ही आरोपियों को भी इसमें सभी आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे। बहरहाल इस तरह की कार्रवाइयों का अगर हम ज़िक्र करें तो इस कार्रवाई के अलावा अगर हम देखें तो लगभग पुलिस ने लगभग 190 के आसपास बड़ी पिस्टल्स पकड़ी हैं।
25 से ज़्यादा सिकली करके ऐसे अड्डों को पकड़ा है जहां पे ऐसे हथियार बनते थे, उन पर कड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। 790 के आसपास इसमें से कारतूस लगभग किए गए हैं। लगभग 600 के पास आधे अधूरे बैरल्स मिले हैं। इस तरह लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे जो मुख्य हथियारों का जो गैंग्स है, उस पर पुलिस ने लगातार सक्रियता से काम किया है। अभी जो कार्रवाई हुई है इसमें मुख्य तौर पे कांस्टेबल देवराज सिंह की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। सब इंस्पेक्टर मनीष और इंस्पेक्टर इसमें सतीश द्विवेदी ने भी बड़ी मेहनत की है। साथ ही पूरा जो ऑपरेशन हुआ इसमें डीसीपी क्राइम महेश जैन और मुख्य तौर पे एडिशनल सीपी क्राइम गुरु प्राफर, इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस पूरे ऑपरेशन में। बहरहाल पुलिस ने हथियारों के इस जखीरे पर और इसमें काम कर रही। इसमें खास तौर पर इस साल की कार्रवाई का एक खास असर ये रहा कि इस बार जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें पहले कारतूस नहीं मिलते थे। पुलिस के सामने भी चुनौती थी कि आखिर ये जो बैरल के कारतूस कहाँ से मिलते हैं, लेकिन इसमें खास तौर पर इस साल की कार्रवाइयों में बड़ी संख्या में कारतूस भी पुलिस ने अलग अलग जगहों से जब्त किया है, उनके बनाने के तरीकों को जब्त किया है और ऐसे हथियारों को और लेथ मशीनों को पकड़ा था पिछले दिनों पुलिस ने, जिससे इस तरह के कारतूस बनाए जाते थे। बहरहाल इसके पकड़े जाने से पुलिस जब पकड़ेगी तो ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से जाने वाले जो हथियार थे, आखिर इनका इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता था। उसके आधार पर पुलिस इसमें आगे की ओर कार्रवाई करेगी। सर, आरोपी कोई पकड़ा है इसमें? जो पूरी सूचना थी, सूचना के आधार पर काफ़ी लंबे समय तक इसमें जद्दोजहद और काफ़ी पुलिस की लंबी कार्रवाई चलती रही। इस पूरी कार्रवाई में कई जगहों पे रहे, चूँकि सुबह का समय था, रात का समय था, तो उस समय ये जंगल की तरफ भागे सनावद में। उनकी गाड़ी 2-3 जगह टक्कर भी हुई है। ये आप गाड़ी देखेंगे तो जैसे पुलिस की गाड़ी से भी एक जगह राउ में, जो कि ये अंदाज़ा नहीं था कि शुरू में 3-4 पिस्टल्स का अंदाज़ा था कि शायद उतने पिस्टल्स होंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा जखीरा निकला और ये सनावद के जंगल में चले गए, तो वहाँ सर्चिंग। लेकिन खास बात है कि इसमें चूँकि गाड़ी मिल गई है, गाड़ी के बारे में भी हम हरियाणा पुलिस संपर्क करके वहाँ से जानकारी लेंगे। इसमें व्यक्ति जिसके नाम पे है उसकी भी जानकारी आ गई है, कितने तो लोग सर होने का अंदेशा है? इसमें 4 लोगों को होने की संभावना है। सर, कहाँ के सभी ग्राम? उसमें शुरुआती इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।